कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्ट्रोम्बोली यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इटली के सिसिली के उत्तर में लिप्री द्वीप पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। वल्केनियन तुल्य प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। पैसिफिक महासागर में पाया जाने वाला टैमू मैसिव 5 सितंबर 2013 को दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया है। इससे पहले ये स्थान अमेरिका के हवाई नाम के द्वीप पर मौना लोआ ज्वालामुखी का था। टैमू मैसिव ज्वालामुखी लाखों सालों से शांत है और महासागर के अंदर स्थित है। भारत में 2 ज्वालामुखी है। पहला बैरन ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है। नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नाब्रो ज्वालामुखी एक मिश्रित ज्वालामुखी है जो पूर्वी अफ्रीका के इरिट्रिया देश में स्थित है। रॉस द्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य भूमि के समीप 4 ज्वालामुखियों द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। एरेबस ज्वालामुखी इसी द्वीप पर स्थित है और यह हमारे ग्रह का दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो अपने 3 ज्वालामुखी शंकु, किबो, मवेंजी और शिरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय स्ट्रैटो ज्वालामुखी है और अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है। माउंट इटना ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है। माउंट इटना यूरोप का सबसे ऊंचा तथा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इटना एक सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो है। यह इटली में सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। यह ज्वालामुखी अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर स्थित है। माउंट इटना निरंतर ही सक्रिय रहता है। संयुक्त राष्ट्र ने माउंट इटना को डिकेड वोल्केनो का खिताब दिया गया है तथा इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी वेसुवियस नेशनल पार्क इटली में स्थित है। इस ज्वालामुखी का गुस्सा अंतिम बार 1944 में फूटा था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। माउंट फ्यूजी जापान का यह ज्वालामुखी दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है और इसके साथ यह जापान का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। जापान के होन्शु द्वीप पर स्थित यह ज्वालामुखी अपनी कलात्मक बनावट के कारण बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। यह ज्वालामुखी दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जरूर जाता है, लेकिन 1707 के बाद कभी इसका विस्फोट नहीं हुआ। माउंट केलिमुटू फ्लोरेस द्वीप में मोनी शहर के करीब में स्थित यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी माना जाता है। इस ज्वालामुखी के साथ यहाँ 3 और रहस्यमयी ज्वालामुखी भी हैं, जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। कहा जाता है कि एक हरा दिखता है तो दूसरा गहरा लाल और तीसरा काला दिखाई देता है। इसके विषय में वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्वालामुखी के ठीक सामने बनी एक झील के रासायनिक प्रतिक्रियाओं के चलते ऐसा होता है। माउंट मेयन ज्वालामुखी फिलीपींस का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह फिलीपींस की राजधानी मनीला से 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। 2014 में इस ज्वालामुखी के फटने से हजारों लोगों ने इस द्वीप को छोड़ दिया था। यह ज्वालामुखी एक कोन के भांति दिखता है जिसमें कई ओर से ज्वालामुखी का लावा निकलता रहता है। इस ज्वालामुखी को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित यह ज्वालामुखी अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह ज्वालामुखी अंतिम बार 18 मई 1980 को फूटा था, जिसके कारण 57 लोगों की मौत हो गई थी और उसके आसपास के क्षेत्र में भारी आर्थिक और प्राकृतिक नुकसान हुआ था। माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इसकी गिनती एशिया के प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में होती है। इंडोनेशिया में लगभग 129 ज्वालामुखी हैं,
जिस समय यह प्रमुख माना जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3829 मीटर है। यह ज्वालामुखी दिसंबर 2015 को अंतिम बार फूटा था। प्रचलित बातों के अनुसार इस ज्वालामुखी का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम पर रखा गया है। माउंट क्राकाटोआ जावा तथा सुमात्रा के बीच में स्थित यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। कहा जाता है कि इस चोटी पर एक द्वीप का निर्माण हुआ, जिसके बाद से ही इसे करकटो नाम दिया गया था। इस ज्वालामुखी का विचित्र इतिहास रहा है। यह उस विस्फोट का गवाह है जो 27 अगस्त 1883 में फूटा था। कहा जाता है कि जब फटा था तो इसकी ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए 2000 परमाणु बमों की जितनी थी। ज्वालामुखी के फटने के बाद इतनी राख निकली थी कि कई दिनों तक आसमान अंधेरे से ढक गया था। पोपोकटेपेटल यह ज्वालामुखी दक्षिण पश्चिम मेक्सिको से करीब 70 किलोमीटर दूर पर मौजूद है। इस ज्वालामुखी को इल पोपो के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि 2013 में यह ज्वालामुखी फटा था। कहा जाता है कि यह इज़ताक्कीहुआत नामक ज्वालामुखी के साथ जुड़वां ज्वालामुखी बनाता है। पोपोकटेपेटल ज्वालामुखी हमेशा से ही सक्रिय रहा है और आए दिन इसके सक्रिय हो उठने की खबरें आती रहती हैं। पिको देल तेदे ज्वालामुखी स्पेन के कैनरी द्वीप में स्थित है। इसकी गिनती स्पेन के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में की जाती है। इसकी ऊंचाई 3718 मीटर है। यह ज्वालामुखी पिछले एक सदी से सक्रिय नहीं है। कहा जाता है कि इस पर्वत की प्राचीन काल से ही बड़ी मान्यता है। 2007 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। स्नोफेल ग्लेशियर आइसलैंड 1446 मीटर ऊंचाई पर मौजूद यह ज्वालामुखी आग और बर्फ के द्वीप के रूप से काफी मशहूर है। यह ज्वालामुखी सैलानियों के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। इसका अद्भुत नज़ारा देखते ही बनता है। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।